अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट क्लास 10 विद मैट्रिक्स पैटर्न को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। क्या मतलब है क्वेश्चन का? आपको दो पेयर्स दिए हो गए, ए पार्ट में भी दो पेयर हैं, बी पार्ट में भी दो पेयर हैं, सी पार्ट में भी, डी में भी। आपने ये बताना है कि ये दो पेयर जो दिए हुए हैं वो इक्वल है या नहीं है। चेक वेदर मतलब वो इक्वल हो भी सकते हैं और वो इक्वल नहीं भी हो सकते। तो जो पेयर इक्वल होंगे हम उसको कह देंगे यस दे आर इक्वल, और जो इक्वल नहीं होंगे और हम बता देंगे दे आर नॉट इक्वल। तो देख लेते हैं हमारे पास इक्वल ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। इसका जो पार्ट 1 है या पार्ट नंबर ए है उसमें आपके पास लिखा हुआ है 1 0 0 और 1। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ और आपको दिया गया है 25 स्क्वायर रूट माइनस 25 स्क्वायर रूट दिया गया है, 25 स्क्वायर रूट दिया गया है डिवाइडेड बाय 5 दिया गया है, 16 स्क्वायर रूट दिया गया है और 4 दिया गया है, और 16 माइनस 16 स्क्वायर रूट दिया गया है। इस तरह से दो मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड किए। अब हमें बताना यह है कि ये दो इक्वल हैं या नहीं। अब इक्वल मैट्रिसेस का मतलब क्या? जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। इसके अंदर दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन क्या होगी, वो देखते हैं। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सपोज यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा और मैं एक यहाँ कहता हूँ, सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वल, मैं लिख दूंगा 1 2 3 4। आप यहाँ पर कहेंगे कि इसमें भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसमें भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो ये इक्वल। लेकिन ये बात ट्रू नहीं है। ठीक है, इसमें आपके पास एलिमेंट्स की अरेंजमेंट मैटर करती है। ठीक है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कैसे मैटर करती है जरा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि दो मैट्रिक्स अगर दिए हुए हैं तो पहली कंडीशन क्या होती है उसको चेक करने की कि वो इक्वल है या नहीं है, वो जरा देख लेते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, उसकी वजह बताता हूँ। अब सबसे पहला तो कंडीशन जो है वो क्या होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर इज सेम। अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ये वाला और ये वाला, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब रोज अगर इसकी 2 है तो इसकी भी रोज 2 हो, और अगर इसके कॉलम 2 है इसके भी कॉलम 2 होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए? वो है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। ये तो ठीक है, 1 की जगह 1 ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अगर 2 है तो इस जगह भी 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल नहीं है। जिस जगह 2 है वहां पर अगले मैट्रिक्स के अंदर राइट वाले मैट्रिक्स में 3 लिखा होगा। यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 लिखा होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, वो बात ठीक है। ठीक है, अब क्या बात मैंने समझाई है कि 1 की जगह तो 1 लिखा हुआ है, ये बात ट्रू है। 4 की जगह पर 4 लिखा हुआ है, वो बात ट्रू है। लेकिन 2 की जगह पर 2 होना चाहिए था, वो नहीं है। 3 की जगह पर 3 होना चाहिए था, वो नहीं है। तो एक बात तो इसके अंदर ट्रू थी कि ऑर्डर सेम था, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। तो हम कहेंगे दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब ये दो कंडीशन हमें क्वेश्चन नंबर 2 के दो पेयर्स दिए हुए हैं, जरा चेक करते हैं कि अगर वो ट्रू होंगी, इक्वल होंगी मैट्रिक्स, तो फिर ये दो कंडीशन होनी चाहिए। तो जरा देख लेते हैं। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है जी? दैट इज 2 क्रॉस 2 है या नहीं है? तो है। ये 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, मीन्स ऑर्डर इज 2 बाय 2। 2 बाय 2। एक तो ये बात हमें पता लग गई
इनका ऑर्डर सेम है। अच्छा, ऑर्डर सेम होने के बाद अब इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है, और अब इसका भी ऑर्डर देख लेते हैं कि वो क्या। अच्छा, 225 स्क्वायर रूट -25, उसका क्या है जी, जीरो आता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट माइनस करें तो जीरो आता है। और यहाँ पर जो लिखा गया है 25 स्क्वायर रूट, अगर आप 25 स्क्वायर रूट लें तो वो आता है 5, और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 5। और 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसका आता है 4, डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है। और 16 -16 जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है। अच्छा, अब इसका जो कैंसिलेशन करें तो ये आएगा 0 1 1 और 0। अब इसका भी ऑर्डर हो गया 2 × 2। अब जरा देखें, अब हमने इन दो मैट्रिक्स के अंदर चेक करना है ऑर्डर। इसका भी ऑर्डर 2 × 2 क्या है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 क्या है, मतलब 2 बाय 2 क्या है। पहली बात तो ट्रू होगी कि ऑर्डर सेम है। अब दूसरी बात देख लेते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारे पास सेम है या नहीं है। तो देखें जरा कैसे। अब इस मैट्रिक्स में 1 की जगह पर यहाँ 0 लिखा हुआ, 0 की जगह पर इसमें 1 लिखा हुआ, इधर 0 है तो इधर 1 लिखा हुआ, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 लिखा हुआ। तो पहली बात तो ठीक है कि दोनों का ऑर्डर जो था, दोनों का ऑर्डर सेम था, दोनों 2 × 2 के थे। इधर भी 2 बाय 2 है, उधर भी 2 बाय 2, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे दीज टू पेयर्स आर नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल पेयर्स। ये जो दो पेयर गिवन किए गए हैं ये इक्वल पेयर नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, इसका पार्ट नंबर बी चेक कर लेते हैं और बताते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। पार्ट नंबर बी, बी में क्या बताया गया है, 1 2 3। और जो दूसरा पेयर बताया गया है दैट इज 1 + 2 + 3। अब जरा देख लेते हैं कि ये दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर चेक किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब प्लस माइनस लिखा होता तो पहले प्लस माइनस कर लिया करें। ये वाले लेफ्ट वाले मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो एंड 3 कॉलम। तो उसका ऑर्डर कितना हुआ, 1/3। मतलब इसमें 1 रो है और 1 2 3 ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में बिठा ली कि इसका ऑर्डर है 1/3। अब आ जाते हैं राइट वाले मैट्रिक्स के ऊपर। पहले इनको प्लस करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6 आ जाएगा। 6 का जो ऑर्डर होगा इसका कितना होगा, 1 रो है और 1 कॉलम है। तो 1 रो 1 कॉलम। तो यहाँ पर ही हम स्टॉप कर देंगे। क्यों स्टॉप कर देंगे कि इसका ऑर्डर ही 1/3 है, इसका ऑर्डर 1/1 है। तो पहली कंडीशन ही यही होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे दे आर नॉट इक्वल। आगे हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हम कहेंगे नॉट इक्वल। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्या कहा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1/2 एंड 1। ये दो पेयर्स दिए हुए हैं और आपने बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। अब फिर उसी तरह से आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये 1/2 लिखा होगा। 1/2 का तो मतलब होता है 0.5। पहले हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पर हमने पहले डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद एक नंबर बना 0.5। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रो और 1 कॉलम। तो मतलब इसका ऑर्डर जो होगा दैट इज 1/1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 रोज है और 1 कॉलम। मतलब जो हमारा ये मैट्रिक्स लिखा गया है 1 और 2, इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2/1। अगर इन दोनों का ऑर्डर ही डिफरेंट है, ये 1/1 है और ये 2/1 है, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल। तो यहाँ पर ही हम स्टॉप कर देंगे, अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या कहा हुआ है। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, 1 + 0, 0 + 0 एंड 0 × 0
1 माइनस 0। अब जरा देखिएगा, एक ये मैट्रिक्स है और एक लिखा हुआ है 5 × 5 डिवाइडेड बाय 25 एंड 2 माइनस 17 प्लस 15। ओके, और नेक्स्ट बताया गया 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब हमने ये चेक करना है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे जी, पहले इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपको। पहले लेफ्ट वाले को ऐड, 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया जो हमारे पास लेफ्ट वाला है। अब इसका ऑर्डर है 2/2, कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसी वजह से 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, इसका ऑर्डर होगा 2/2। यहाँ तो बात सिंपल हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा गया है, दूसरा मैट्रिक्स। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। अब 5 5 × 25 होगा। 25 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो कट होके 1 आ जाएगा। इसका मतलब होगा ये वाला मैट्रिक्स जो है, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी जगह पे 1 आ जाए। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 2 माइनस 17 करें, जब प्लस और माइनस होता है तो हम लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड मैथ्स का आपने इस तरह से नहीं देखना कि पहले एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो आपने पहले सब्ट्रैक्शन ही करनी। जब दो साइन हो जाते हैं, चाहे वो प्लस के हो माइनस के हो, जब प्लस माइनस सिर्फ आता है तो फिर हम पहले जो लेफ्ट पे लिखा होता है लेफ्ट को करते हैं, राइट वाले को राइट पे करते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 17 पहले सब्ट्रैक्ट हो तो -15 आएगा, -15 + 15 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख, 17 को 17 से कट कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जरा देखें, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर जो है वो 2/2 का है, 2 रोज 2 कॉलम है, 2/2 का है। और यहाँ पर हमने ये बात भी देख ली कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन किया गया है, ये जो हमें मैट्रिक्स हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज भी सेम, मतलब 1 की जगह पर 1 लिखा हुआ है, 0 की जगह पर 0 ही लिखा हुआ है, 0 की जगह 0 लिखा हुआ है, और 1 की जगह पर 1 ही लिखा गया। इसका मतलब होगा कि हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वल, हम लिखेंगे यस इट इज इक्वल, यस इट इज इक्वल मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है, 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत ही सिंपल से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने की कोशिश करें। थैंक यू।